पास एक साहब तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने किसी वहाबी नुक्ता नज़र रखने वाले, अकीदा रखने वाले किसी मौलवी साहब का फतवा पकड़ा हुआ था। तो मुझे पूछते हैं कि मेरे एक भाई हैं, उन्होंने तीनों तलाक़ें में अपनी बीवी को दे दी हैं, तो उसके बारे में उन्होंने जो सुन्नी उलमा इकराम हैं उनसे फ़तवा लिया है। तो उन्होंने कहा है कि कुरान और हदीस के मुताबिक आपकी तीनों तलाक़ें, चूँकि मर्द के हाथ में है, मर्द ने एक दफ़ा तलाक़ दे दी, एक हो गई, दूसरी दफ़ा तलाक़ का कह दिया, दूसरी हो गई। और अल्लाह ने फरमाया सूरत निसा में कि तलाक़ 2 दफ़ा है, आप रजू कर सकते हो, लेकिन जब तीसरी दफ़ा बोल दिया तो वो हराम हो गई आपके ऊपर, वो जायज़ नहीं है। तो कहने लगे कि मेरे भाई ने तीनों तलाक़ें दे दी हैं इकट्ठी। तो जब सुन्नियों के पास गए हैं तो उन्होंने कहा कि जी हो गई हैं तलाक़ें, वो बीवी तेरी हराम हो गई है। जब हम वहाबी नुक्ता नज़र के उलमा के पास गए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, 3 को 3 नहीं गिनेंगे, बल्कि उसको 1 तलाक़ तसव्वुर किया जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि आप ऐसा करो, उनसे पूछो कि मुझे कोई कुरान पाक की आयत बता सकते हो जिसमें ये लिखा हो कि 3 तलाक़ें अगर एक साथ दे दी जाएं तो उसको 1 तसव्वुर करना, या कोई एक ऐसी हदीस मुझे ला दो जिसमें ये लिखा हो, मुबारक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से निकला हो कि 3 तलाक़ें जो मेरे उम्मती दे दें एक साथ, उसको 3 तसव्वुर ना करना, 1 तसव्वुर करना। तो कोई भी नहीं ला सकेगा। मैं किसी को चैलेंज नहीं देता, किसी के साथ मैं मुकाबला नहीं करता, बल्कि मैं इस्लाह के लिए अर्ज़ करता हूँ उनकी बारगाह में कि आपके पास कोई कुरान की आयत होगी, कोई हदीस होगी। कभी ये इमाम काबा के पास भी चले जाएं तो वो भी इनको ऐसी कोई बात नहीं बताएंगे। वो मेरे पास आके बैठा, चाय पानी पिया, तो मैंने उसे कहा कि आप उसी आलम के पास दोबारा चले जाओ, दोबारा जाके उसके पास एक अर्ज़ करो कि हमें किसी सुन्नी आलम दीन ने कहा है कि ये जो फ़लाँ बंदा है, इसने इस दर्जे का गुनाह किया है और कुरान के हुक्म के मुताबिक इसको 10 कोड़े मारने का हुक्म है। तो आप इसके लिए ज़रा वजाहत फरमा दें, क्या 3 तलाक़ों की तरह हम 1 तसव्वुर और 10 कोड़ों को हम 1 गिन सकते हैं? और जिसने फतवा लिखवाया था वो कहता है कि हज़रत साहब असल में बात यह है कि मेरी और बीवी की सुलह हो गई है, हमें कोई ऐसा मौलवी नहीं मिल रहा था, रह तो हम फिर भी इकट्ठे ही रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा मौलवी नहीं मिल रहा था जो हमें ये गारंटी दे दे, ये कोई लिख के दे दे, क्योंकि मेरी बीवी के अब्बू कहते हैं कि कहीं से लिखा के लाओ। तो हमने उसको सबूत देने के लिए ये लिखवाया है। मैंने लिया और मैंने पढ़ा, मैंने कहा देखो 3 लाइनें लिखी हुई हैं, उन्होंने 3 तलाक़ें दी। कुरान पाक ने हुक्म दिया है कि पहले 1 तलाक़ दो, फिर महीने बाद दूसरी दो। मैंने कहा कि जो महीने बाद तलाक़ देने का मकसद है, उसके दरमियान भी तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। उसमें अल्लाह ने फरमाया कि दोनों की तरफ से कुछ बंदे आ जाएं दरमियान में, उनकी सुलह कराने की कोशिश करें। अगर नहीं तुमने पक्का इरादा कर लिया तो फिर दूसरी, फिर कोशिश करो उनकी सुलह की, फिर तीसरी। और अगर कोई सूरत ही नहीं है सुलह की, अगर वो तीनों इकट्ठे दे देता है ताकि वो इद्दत पूरी करके आगे कहीं निकाह कर सके, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह नहीं फरमाया कि तुम अगर तीनों तलाक़ें इकट्ठी दे देते हो तो वो तीनों तलाक़ें इकट्ठी 1 गिनो, ऐसा कहीं नहीं फरमाया। और उस फतवे में कहीं भी ना आयत का कोई मेंशन किया हुआ था और ना ही हदीस का कोई मेंशन किया हुआ था। और वो जो साथी था ना दूसरा, उसने कहा मैं इसको साथ लेके गया हूँ, मेरे पास भी एक फतवा है। उसने व्हाट्सएप घर से मंगवाया और उसमें एक हदीस का हवाला लिखा हुआ था। मेरे पास हदीस की किताबें पड़ी हुई हैं, मैंने मंगवा ली, हदीस नंबर देखा तो वो हदीस नंबर था ही नहीं।
ضعیف بھی نہیں تھی، ویسے تک مارا ہوا تھا کہ اس طرح ہے کہ ایک طلاق تصور کی جائے گی، ترجمے میں غلطی، نمبر میں غلطی ٹوٹلی۔ اور میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جن لوگوں سے یہ معاملات پیش آتے ہیں، یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ جب 3 دفعہ طلاق دے دی جائے تو اس کو ایک دفعہ ایک نہیں گن سکتے، اس کا کہیں قرآن اور حدیث میں حوالہ نہیں ہے۔ تو نہ اپنی بچیوں پہ ظلم کرو، نہ اپنی بیویوں پہ ظلم کرو، نہ اپنے اوپر ظلم کرو، اور اللہ کی حدوں کو نہ توڑو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے خوف سے ڈرنا ہی ایمان کی نشانی ہے۔